अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अरोज टीवी। एक गांव में बहुत ही सुंदर टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसका परिवार बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह टूनी की माँ उससे कहती है, टूनी, क्या तू सुबह सुबह बकरियों के साथ लग जाती है? चल घर के काम में मेरे साथ हाथ बटा। ओहो माँ, काम तो तुम भी कर सकती हो ना। मुझे तो बकरियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। अरे थोड़ा बहुत घर का काम भी सीख ले। अच्छा ठीक है, घर का काम भी सीख लूंगी बस। टूनी को बकरियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो सारा दिन बकरियों के साथ लगी रहती थी। एक दिन शहर से चीचू नाम का एक अमीर कौवा गांव में घूमने आया। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है, कितनी हरियाली है यहाँ चारों तरफ खेत ही खेत, बिल्कुल शांति है यहाँ। तभी उसे टूनी नजर आती है और उसे टूनी से प्यार हो जाता है। चीचू घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे गांव में एक चिड़िया पसंद आई है, मैं उसी से शादी करूँगा। बेटा, तू गांव की चिड़िया से कैसे शादी कर सकता है? हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है और तू वहाँ गांव की गवार चिड़िया से शादी करेगा? उसकी माँ उसे बहुत समझाती है। चीचू अपनी माँ से कहता है, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ टूनी से, वरना मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। देख ले बेटा, गांव के लोग दहेज में कुछ नहीं देते। माँ, मुझे दहेज नहीं चाहिए, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा बाबा, ठीक है, करवा देंगे तेरी शादी। अब सुंदरी कवि चीचू के साथ टूनी के घर एक रिश्ता लेकर जाती है। सुंदरी कवि टूनी की माँ से कहती है, हम टूनी के लिए अपने लड़के का रिश्ता लेकर आए हैं। बहन जी, हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, अगर आप फिर भी रिश्ता करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। बहन, हमारे बेटे को टूनी बहुत पसंद है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। फिर टूनी की शादी चीचू कौवे से हो जाती है। टूनी की माँ उन्हें दहेज में 4 बकरियाँ देती है। शहर जाते ही सुंदरी की सहेलियाँ टूनी को देखने आती है। बहू तो बहुत सुंदर है बहन, पर दहेज में क्या लाई है? सुना है 4 बकरियाँ लेकर आई है। हमारी बहू बहुत अच्छी है, गांव की हुआ तो क्या हुआ, तुम लोग तो बस फालतू की बातें करते रहते हो। अपनी सहेलियों के ताने सुनकर सुंदरी टूनी को मन ही मन कोसने लगती है और बात बात पर उसे ताने सुनाने लगती है। एक दिन सुंदरी कवि टूनी से कहती है, अरे ओ टूनी, कहाँ है तू? सुबह के 8 बज रहे हैं, तुझसे अब तक चाय नहीं बनी क्या? वो चीचू जी को आज ऑफिस जाना था ना, इसीलिए उनका लंच पैक करने में टाइम लग गया। तेरे बहाने तो हमेशा तैयार ही रहते हैं, जैसे बहाने तैयार रखती है वैसे काम भी कर लिया कर। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। एक दिन सुंदरी अपनी सहेलियों को खाने पर घर पे बुलाती है। एक सहेली सुंदरी से कहती है, अरे तुम्हारी बहू कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रही। यही होगी कहीं, घर में तो दिख नहीं रही। तुम बैठो, मैं आवाज लगाती हूँ उसे। हाँ, जल्दी बुलाओ। सुंदरी टूनी को आवाज लगाती है, लेकिन टूनी घर पर नहीं होती। थोड़ी देर बाद टूनी घास की गठरी लेकर आती है। सुंदरी की सहेली उससे कहती है, देखो आ गई तुम्हारी गांव वाली गंवार बहू, घास की गठरी लेकर। कहाँ घूम रही थी टूनी? कहीं नहीं माँ जी, बस बकरियों के लिए घास लेने गई थी। यहाँ शहर में तो कहीं घास मिलती नहीं है ना, तो दूर से ही लेकर आई हूँ। अरे बकरी कोई पालने की चीज है क्या? ये सब देखकर सुंदरी को बहुत गुस्सा आता है। चल ठीक है, जा सबके लिए खाना बना, सबको भूख लगी है। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। ये कहकर टूनी खाना बनाने लगती है और फिर खाना खाकर सब चले जाते हैं। सुंदरी टूनी को खरी खोटी सुनाने लगती है, मेरी सहेलियों के सामने तूने मेरी बहुत बेइज्जती करा ली। तू आज के बाद इन बकरियों को घर में नहीं रखेगी। नहीं माँ जी, ये कहाँ जाएगी इस शहर में, कृपया ऐसा ना करिए। कहीं भी जाए उससे मुझे क्या, मुझे ये बकरियां यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। माँ जी, ये घर के बाहर ही तो रहती है ना, किसी को कुछ नहीं कहेंगी। जाकर कुछ काम धाम कर ले, या यहीं खड़ी होकर बहस करती रहेगी, गंवार कहीं की। इतने में चीचू आ जाता है और अपनी माँ को समझाता है, अगर टूनी बकरी पालना चाहती है तो पालने दो ना, इसमें क्या दिक्कत है? इसकी बकरियों की वजह से मेरी सहेलियों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया है। बकरियां ही तो है, रहने दो ना, जब हम टूनी के घर जाएंगे तब ये बकरियां वहाँ छोड़ आएंगे। कुछ दिनों बाद सुंदरी की तबीयत खराब हो जाती है और फिर चीचू अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ है? उन्हें कल से बहुत तेज बुखार है
कम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर चीचू कौवे की माँ का ब्लड टेस्ट करवाती है और चीचू से कहती है, तुम्हारी माँ को डेंगू हुआ है, इनका इलाज जल्द ही शुरू करना पड़ेगा और तुम्हें भी इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगा। अगर हो सके तो इन्हें बकरी का दूध भी पिलाइए। शहर में तो कहीं बकरी का दूध मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो इनकी जान बच सकती है। बकरी तो हमने घर में ही पाल रखी है डॉक्टर साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जितना हो सके इन्हें बकरी का दूध पिलाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इन्हें जरूर पिलाऊंगा। फिर टूनी बकरी का दूध निकाल कर सुंदरी को पिलाती है और अपनी सास का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में सुंदरी ठीक हो जाती है और वो टूनी से कहती है, टूनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा। आज तुम्हारी इन बकरियों की वजह से मेरी जान बच गई। ये तो मेरा फर्ज था माँ जी। अब से हम सब मिलकर इन बकरियों को पालेंगे और इनको खूब प्यार करेंगे और हम तो बकरी का दूध बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। ये सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। फिर टूनी अपनी बकरियों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।